सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है क्या और किस प्रकार से काम करता है। इंश्योरेंस, जैसा कि आप टू व्हीलर आपका है, उसका एक वैल्यू निर्धारित होती है। जैसे कि हम किसी भी टू व्हीलर शोरूम से हम टू व्हीलर परचेज करते हैं तो एक उसका बिल मिलता है अपने को, जिसे हम इनवॉइस भी कहते हैं। उसमें उसकी एक वैल्यूएशन होती है। जैसे किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है। उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस बनता है। टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान जो किसी भी दुर्घटना, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाइक या बाइक सवार को होने वाले नुकसान के खिलाफ कवरेज प्रदान करता है। ये बाइक और बाइक सवार को अप्रत्याशित देनदारियों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवर है जो कि दुर्घटनाओं के कारण हो सकती है। देन वाई इंश्योरेंस। आमतौर पर एक दुपहिया वाहन या कार चलाने की तुलना में जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि टू व्हीलर, जैसा कि हम एक आमतौर पर एक आम लैंग्वेज में यूज करते हैं कि इसको हम आधा साधन भी बोलते हैं, कि ये दो टू व्हीलर होता है, इसलिए इसमें जोखिम कहीं ना कहीं आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एवरी व्हीकल इंश्योरेंस होना चाहिए। साथियों, इंश्योरेंस इसलिए भी होना चाहिए, अपना व्हीकल का नुकसान तो हम कहीं ना कहीं नुकसान का भरपाई कर सकते हैं, बट अपने व्हीकल से किसी थर्ड पर्सन का अगर लॉस होता है उसका भरपाई करना हमारे लिए नामुमकिन होता है, जिसको मैं आगे चलकर आपको क्लियर करूंगा। आपका व्हीकल भी कवर होता है, साथ में व्हीकल चलाने वाला भी कवरेज होता है। साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल एक्सीडेंटल अगर कवरेज आता है उसमें लेते हैं तो उसमें 15 लाख तक का ओनर का इंश्योरेंस भी होता है। तो इन सब का कवरेज प्रदान करता है, एक एग्रीमेंट करती है इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ में। इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है? आप सबको पता है, हर 10 मिनट में 9 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 3 डेथ होती है, 3 डेथ। ये ओनली डेथ इसमें क्या, बट इसके अंदर अगर 10 मिनट के अंदर 9 रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसके अंदर इंजरीज भी होती है। किसी का पैर फ्रैक्चर, किसी को बड़ी इंजरी भी हो सकती है। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर आप देखते भी हैं। अगर आप इंश्योरेंस नहीं है और आपके व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी को चोट लगी है, अगर वो कोर्ट में क्लेम गया है तो आपका वो क्लेम कितना भी हो सकता है। 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इंश्योरेंस कंपलसरी है। इंश्योरेंस पुलिस से बचने के लिए नहीं होता है। बहुत सारे साथी लोग मेरे को कॉल पे बात करते हैं, सर मेरा व्हीकल का इंश्योरेंस करा के दीजिए, मेरे को पुलिस के चालान से बचना है। साथियों, इंश्योरेंस पुलिस चालान बचने के लिए नहीं है। इंश्योरेंस आपको बहुत सारी समस्याओं का बचाने का एक जरिया है। आपके व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी के भी बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं और उसका क्लेम अनलिमिटेड होता है। उसका कोई आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका कोई 10,000 होगा या 20,000 हो सकता है। कहीं 1 करोड़ रुपए पैकेज वाला बंदा रोड क्रॉस कर रहा हो और आपके व्हीकल से चोट लग गई हो, तो आप सोच नहीं सकते उसका कितना क्लेम हो सकता है। तो इंश्योरेंस दो फैमिली को कवर करता है, सेल्फ एंड थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं। देन 2016 का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे की एक रिपोर्ट है, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से ज्यादातर 18 से 35 साल के लोगों की मृत्यु होती है। 18 से 35 साल की आयु वो होती है जो एक परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, और उसी पीरियड के अंदर ये दुर्घटनाएं घट होती है हमारे साथ में, और उसका भरपाई करना एक नामुमकिन है। तो निवेदन मेरा यही रहेगा कि एवरी व्हीकल इंश्योरेंस होना एज ए मस्ट है।
18 साल से कम के 10,600 10,622 लोगों की डेथ होती है। 18 से 35 साल के 69,851 69,851 लोगों की एवरी ईयर रहेगी डेथ होती है। 35 से 45 साल 35 से 45 ईयर 33,558 लोग, यानी 33,558 लोगों की। 45 से 60 साल 45 से 60 ईयर 22,174, यानी 22,174 लोगों की डेथ होती है। आप सब साथियों को ये कहते हुए मेरे को एक खुशी होती है कि आपकी कंपनी नेक्स्ट मनी, उनके एक सीएमडी मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन, उनको मैं जितनी तारीफ करूं या उनको जितना धन्यवाद बोलूं वो बहुत कम है कि वो आप लोगों के लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए जिसमें हर एक चीजों का आपको रिस्क कवर करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं, जो एक इस प्लेटफॉर्म के अंदर इंश्योरेंस सेक्शन को भी लेके आए कि किसी प्रकार का आपको आने वाले समय में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये उनकी ऐसी सोच है, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक इंश्योरेंस सिस्टम को भी आपके साथ में लेके आए और साथ में आपको इनकम का भी जरिया दिया। देन 2019 का वही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे की एक रिपोर्ट है। 4,49,002 4,49,002 टोटल एक्सीडेंट हुए, जिसके अंदर 1,51,113 लोगों की डेथ हुई। 1,51,113 लोगों की डेथ हुई। 4,51,361 लोग इंजर्ड हुए। 4,51,361 लोग जिनको चोट लगी, यानी 1,230 रोड एक्सीडेंट एवरी डे, 414 डेथ एवरी डे। सर, कभी भी कोई भी दुर्घटना समय जगह या आपको डेट फिक्स करके नहीं आती। आप सब लोग कहीं भी हम ट्रेवलिंग करते हैं तो अक्सर दुर्घटनाएं देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये हम सबके साथ में भी घटित हो सकती है। तो ये आंकड़े दिखाने का मेरा मतलब या मकसद यही था कि इनमें कहीं ना कहीं हम भी हो सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ में ना हो, और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं से हम सबको बचाए रखे। अगर ऐसी दुर्घटनाएं हुई तो उसका समाधान क्या है? उसके लिए ओनली फॉर इंश्योरेंस, जो आपकी फैमिली को पूरी तरीके से कवरेज प्रदान करता है, एंड देन आपके व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी को लॉसेज हुआ उसको भी कवरेज प्रदान करता है। तो आप सबसे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि विदाउट इंश्योरेंस आप व्हीकल की ड्राइविंग या आपको उसकी यूज ना करें। देन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हम सब लोगों को निभानी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबसे पहले रोड लाइट का नियम फॉलो करें। बहुत सारे साथी जब 1 या 2 या 3 सेकंड बचते हैं तब हमेशा उस पे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और उसी समय ये दुर्घटनाएं अक्सर घट होती है। तो आप सब लोगों से मेरा ये हम्बली रिक्वेस्ट है, नियम हम सब लोगों के लिए बनाए गए हैं और हम सब लोगों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, तो उन सब चीजों का पालन करें। और ऐसे अगर समय के अंदर अगर आप रोड क्रॉस करते हैं और आपका अगर इंश्योरेंस है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। देन डोंट ड्रिंक एंड ड्राइविंग, कभी भी किसी प्रकार का नशा करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि किसी प्रकार का नशा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है और कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर भी बहुत सारी गलत इफेक्ट्स आते हैं। तो ये भी मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। एंड
विदाउट हेलमेट टू व्हीलर का ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर विदाउट हेलमेट हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो भी इंश्योरेंस होने के बावजूद भी क्लेम रिजेक्ट होता है। तो मैं आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि इन नियम्स का फॉलो जरूर करें। ये मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है। कुछ चालान्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किए गए। विदाउट बीमा के 2,000 रुपए तक का चालान है। बहुत सारे साथी या हम सब लोग ऐसी चीजों का या ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि सामने पुलिस वाला मिलता है तो हम सब लोग उसको गाली के साथ में या किसी भी गलत लैंग्वेज के साथ में उनको यूज करते हैं। जैसे हम हेलमेट, विदाउट हेलमेट है, विदाउट इंश्योरेंस है। साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले हम सबके रक्षक हैं। हम विदाउट हेलमेट या विदाउट सीट बेल्ट या मोबाइल यूज करते हुए ड्राइविंग करते तो हमारा ध्यान वहां से दूर हटता है और अक्सर दुर्घटनाएं घटित होती है। तो ये चालान भी हम सबके लिए अच्छे के लिए बनाए गए हैं। अगर हम सभी चीजों का नियम का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो भी चालान हैं उसका हम सब लोगों को डर होना ही नहीं चाहिए और हम गलत चीजों का यूज ही नहीं करेंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी पुलिस वाला या जो भी ट्रैफिक रूल, आप सब सोचिए कि एक सुबह से 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एक रोड अभी 15 डिग्री या 30 या 14 डिग्री गर्मी के अंदर एक रोड के ऊपर खड़े होते हैं। हम सब लोग नहीं खड़े हो सकते सर। तो वो कहीं ना कहीं हम सब के रक्षक हैं। उनके भी मैं उनको सब लोगों को सल्यूट करता हूँ जो हम सब लोगों के लिए हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। कुछ रेगुलेशंस हैं जो कुछ समय पहले इंश्योरेंस सेक्शन के अंदर चेंजेस आए थे 2018 के अंदर। जैसा कि आप कोई भी न्यू व्हीकल परचेज कर रहे थे, टू व्हीलर, मैं आज टू व्हीलर के बारे में बात करूंगा, तो आपका 5 ईयर का यानी 5 साल का बीमा होता है। उसके अंदर 5 साल का पैकेज भी हो सकता है। देन 1 साल का आपका पैकेज एंड 4 साल के लिए आपका थर्ड पार्टी हो रहा था। ये चेंज होगा अभी लास्ट ईयर। अभी 1 साल का ही हो रहा है। ऑप्शनल है, अगर आप 3 साल या 4 साल का करा, 5 साल का करा सकते हैं तो ऑप्शनल है। बट गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन था उसमें चेंजमेंट कर दिया गया है कि कंपलसरी 1 साल का ही कर दिया गया है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि जिनका भी 5 साल का बीमा था तो अपनी पॉलिसी चेक करें और अपना ओडी प्रीमियम का, जिसे हम व्हीकल कवरेज प्रीमियम बोलते हैं, उसको आपका पुराना इंश्योरेंस चेक करें। उसका अगर 1 साल का कब, जिसे हम फर्स्ट पार्टी भी कह सकते हैं, ऑन डैमेज प्रीमियम था, तो उस पॉलिसी को चेक करें और उसका नेक्स्ट ईयर का ऑन डैमेज प्रीमियम पैकेज लें और अपने व्हीकल को कवरेज प्रदान करें। तो अगर आपको किसी प्रकार का समझ में नहीं आ रहा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें और कस्टमर से केयर से सपोर्ट ले सकते हैं। तो हम आपको महत्वपूर्ण जो भी जानकारियां वो जरूर देंगे। देन कुछ प्रीमियम का इश्यूज भी आते हैं। बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि हमारा नेक्स्ट मनी प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी कभी प्रीमियम अप एंड डाउन होता है। तो साथियों, मैं आपसे यही एक क्लियरिफिकेशन दे देता हूं, जो भी हम इंश्योरेंस करते हैं अकॉर्डिंग नियम के अकॉर्डिंग करते हैं। किसी प्रकार का उसमें सीसी जो इंजन की आती है, आपका व्हीकल 100 सीसी का हो सकता है, 150 का हो सकता है, 152 का हो सकता है। तो यहाँ पे प्रीमियम अप एंड डाउन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 150 तक का थर्ड पार्टी जो प्रीमियम है वो है 887 887 रुपए का। जैसे ही आपका 150 सीसी ऊपर का है उस पे आता है 1408 रुपए, एक 1408 रुपीज। तो एंड पीए यानी पर्सनल एक्सीडेंटल, उसका 330 रुपीज लगता है अलग से। तो इन चीजों का हमेशा कंपेयर करें। देन हम उस कंपनी का इंश्योरेंस देते हैं आपको जहां जिस लोकेशन आपका व्हीकल है उस पे आपको इजी वे में सर्विस मिल सके। तो प्रीमियम मार्केट से और हमारा कोई कंपेयर नहीं है।
आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी हम इंश्योरेंस करके देंगे उसमें आने वाले समय के अंदर किसी प्रकार का आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। देन कितने प्रकार के इंश्योरेंस होता है टू व्हीलर का? जैसा कि आप सब जानते हैं कि थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी मीन्स आपके व्हीकल से होने वाले किसी थर्ड पर्सन के लॉसेस कवरेज होते हैं, आपका व्हीकल कवरेज नहीं होता है थर्ड पार्टी। एंड एक होता है फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी के अंदर आपका व्हीकल भी कवर होता है, देन आपके व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी के लॉसेज होते हैं वो भी कवर होते हैं। एंड एक जीरो डेप होता है। जीरो डेप के अंदर ये होता है कि आपका व्हीकल का जो भी लॉस होता है वो 100% कवरेज प्रदान होता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, जिसे हम थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ही जीरो डेप होता है, जीरो डेप के अंदर भी बहुत सारे एडवांस होते हैं, रोड साइड असिस्टेंट एंड इंजन प्रोटेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वो फोर व्हीलर के अंदर होते हैं। बट टू व्हीलर के अंदर थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी एंड जीरो डेप। जीरो डेप हमेशा 5 साल के व्हीकल तक का ही मिलता है टू व्हीलर के अंदर, अगर कंटिन्यू है तो 7 ईयर तक मिल सकता है। जैसा अभी मैंने प्रीमियम अप एंड डाउन क्यों होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैक एंड ईयर, इन चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल के आपको कोटेशन देते हैं। मार्केट से आप जब भी लेते हैं तो वो ईयर डाल के कोटेशन देते हैं, तो अप एंड डाउन होने के चांसेस होता है। मेक एंड मॉडल, नो क्लेम बोनस, लास्ट ईयर पॉलिसी कौन सी थी, थर्ड पार्टी थी या पैकेज पॉलिसी थी, जो ग्राफिकल लोकेशन, कई प्रकार के ऐसे लोकेशन है जहाँ पे प्रीमियम हाई होता है क्योंकि वहां पे क्लेम्स बहुत ज्यादा आता है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन के भी ऊपर भी प्रीमियम अप एंड डाउन होता है। एंड आपका आईडीवी, इंश्योर डिक्लेरेशन वैल्यू, आपका व्हीकल का आईडीवी क्या है उसके ऊपर भी आपका प्रीमियम अप एंड डाउन होता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। मार्केट से आप जब भी कोटेशन लेते हैं तो आपका वो मॉडल पूछते हैं कौन सा है और ईयर पूछते हैं और आपको कोटेशन दे देते हैं। हम जो कोटेशन देते हैं वो आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देते हैं, आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग देते हैं। उस लोकेशन के ऊपर कैशलेस गैराज की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ये भी हम चेक करके आपको कोटेशन देते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े जब किसी प्रकार कोई क्लेम आए। हमारे साथ में सभी प्रकार की कंपनी टाइप है, कोटक है, रिलायंस है, आईसीआई लोम्बार्ड है, इक्को टोक्यो है, बजाज एलियांज है, चोलामंडलम है, भारती एक्सा है, एचडीएफसी एग्रो है, एडलवेज है, कोको है। कोको का नाम चेंज के नवी कर दिया गया है। एको है, रॉयल सुंदरम है, गो डिजिट है, यूनिवर्सल सोम्पो है, लिबर्टी है, फ्यूचर जनरली है, रहेजा है, मैग्मा एचबीआई है, एसबीआई है, श्री राम है। टू व्हीलर्स के अंदर हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं करते क्योंकि कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम गवर्नमेंट कंपनी का इंश्योरेंस नहीं करते। साथियों, आपसे निवेदन ये करूंगा कि गवर्नमेंट कंपनी टू व्हीलर में हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी कोई क्लेम आता है तो मैनुअली आपको क्लेम सेटलमेंट होता है, तब आपको ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट कंपनी के इंश्योरेंस टू व्हीलर में नहीं कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ में गवर्नमेंट कंपनी भी टाइप है। तो हम आपको बेस्ट बेस्ट कोटेशन, बेस्ट बेस्ट कंपनी जो आपके लोकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कोटेशन देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मनी से इंश्योरेंस करें कैसे, हाउ टू डू इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट मनी। सबसे पहले आपको अपना नेक्स्ट मनी वॉलेट ओपन करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट मनी वॉलेट ओपन करते हैं तो सबसे आपको क्लिक करना है ऑफर एंड टाइप्स को। जैसे आप ऑफर एंड टाइप्स को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो के आता है। जैसे आपको पेज ओपन होगा तो वहां पे एक इंश्योरेंस सेक्शन है, उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसके अंदर टर्म एंड कंडीशन दी गई है कि किस प्रकार से आपको इसमें कैशबैक मिलता है। देन आपका विजिट का सेक्शन है, जैसे आप विजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर, पीसीवी, जीसीवी, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल सभी प्रकार के सेक्शंस ओपन होते हैं। तो आपको जिस प्रकार का इंश्योरेंस लेना है उस पर आप क्लिक करके
जैसे कि हम अब बात करें टू व्हीलर की, तो टू व्हीलर के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप हमारे नेक्स्ट मनी टू व्हीलर डिपार्टमेंट के ऊपर डायरेक्ट हो जाते हैं। साथियों कि आप सब लोगों को जैसे ही पता था, कुछ समय पहले आपको कोटेशन के लिए समय लगता था, इसलिए हमने दो डिपार्टमेंट कर दिए गए हैं, वेस्ट और वेस्ट जोन एंड ईस्ट जोन, नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल। तो आपको फास्ट से फास्ट कोटेशन मिल सके, इसलिए आप जिस जोन में आते हैं उस पर आप सेलेक्ट करके आपके सामने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये नंबर सेव भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर टू व्हीलर का इंश्योरेंस है तो आप टू व्हीलर डिपार्टमेंट को ही कांटेक्ट करें, फोर व्हीलर को ना करें। कि अगर आप फोर व्हीलर के ऊपर टू व्हीलर का डॉक्यूमेंट सेंड करें तो आपको कोटेशन नहीं आएगा, फिर आप परेशान होते हैं कि आपको सर्विस देने में या सर्विस के अंदर परेशानी होती है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिस सेक्शन का इंश्योरेंस है उसी के ऊपर विजिट करें और उन्हीं से कांटेक्ट करें, जिससे आपको फास्ट कोटेशन मिले और समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देन आप जैसे ही टू व्हीलर डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप टू व्हीलर डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं। और आप जैसे टू व्हीलर डिपार्टमेंट से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी आपको इंश्योरेंस देने के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो हम जिसको आरसी भी कह सकते हैं। देन आपका अगर प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी पुराना इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपका इंश्योरेंस एंड आरसी सेंड करिए। इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कब लगेगी, या तो आपका 90 दिन के अंदर एक्सपायर हुआ है या एक्सपायर नहीं हुआ है, तो एज ए मस्ट आपका इंश्योरेंस देना, जिससे आपको नो क्लेम बोनस मिल सके, आपका प्रीमियम कम लगेगा। अगर आपका इंश्योरेंस 90 दिन से ज्यादा हो गया, एक्सपायर हुए, तो ओनली फॉर आरसी बुक सेंड कर सकते हैं, उसमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। देन आपका डिटेल्स जो है वो लगेगा साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने के लिए, ओनर की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम, नॉमिनी रिलेशन, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और नेक्स्ट मनी यूजर आईडी। ये नेक्स्ट मनी यूजर आईडी के अंदर बहुत सारे साथियों के साथ कंफ्यूजन होता है, तो साथियों में निवेदन करूंगा, अगर आपको नेक्स्ट मनी वॉलेट का स्क्रीनशॉट या आपका रेफरल लिंक भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर देते हैं। यह यूजर नेम इतना बड़ा होता है कि पूरी तरीके से वो लिखते समय कहीं ना कहीं किसी प्रकार का स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, उसका कैशबैक जाने में दिक्कत होती है, उनका कैशबैक किसी और यूजर नेम पे चला जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि या तो वॉलेट का स्क्रीनशॉट या रेफरल लिंक भी सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको कैशबैक प्रॉपर तरीके से आ पाए। देन जैसे आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है, आप पोर्टल पे देख रहे हैं ऐसे सभी प्रकार के कोटेशन ओपन होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको जो भी बेस्ट से बेस्ट कोटेशन होगा हम आपको शेयर कर देते हैं। बहुत सारे साथी लोग बोलते हैं कि क्या एक ही कंपनी है आपके साथ में जिसका आप कोटेशन देते हो। मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर ये इसलिए ये दिखाया गया है क्योंकि हमारे साथ में सभी प्रकार की कंपनी टाइप है, कोटेशन भी सभी प्रकार के आते हैं, बट आपके जो लोकेशन है उसके ऊपर सबसे बेस्ट सर्विस के साथ में जो कंपनी काम कर रही है उसका हम कोटेशन आपको देते हैं। देन वाई इंश्योरेंस फॉर्म नेक्स्ट मनी, हम नेक्स्ट मनी से ही इंश्योरेंस क्यों करें, ये सबसे पहले मेरा आप सबके मन में भी ये बात आती होगी कि मैं नेक्स्ट मनी से इंश्योरेंस क्यों करूं। सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट मनी प्लेटफॉर्म पे इंश्योरेंस कराने के ऊपर आपको कैशबैक मिलता है, कस्टमर विल बी गेट कैशबैक। देन आपको बेस्ट से बेस्ट कोटेशन देने की कोशिश करते हैं एंड आपके इंश्योरेंस की बारीकी से हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका कितने किस किस प्रकार से कवरेज प्रदान है इस पॉलिसीज के अंदर। एंड हमारा कस्टमर केयर आपको फुल्ली सपोर्ट करता है एनी टाइम। एंड जब भी किसी प्रकार का आपका क्लेम होता है तो हम कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और साथियों आप सबसे मैं वादा करता हूं, इन 22 महीनों आज तक हमारा सिंगल क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे साथियों के मन में एक सवाल और पैदा होता है कि
क्यों ना कि हम लाइव पॉलिसीज बना ले। हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, फिर पेमेंट लिंक आता है, फिर हम पेमेंट करते हैं, फिर पॉलिसी जाती है। साथ ही मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको, हम जब इंश्योरेंस स्टार्ट किए तब लाइव ही किए थे, बट सभी साथियों को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए गलत पॉलिसीज बना रहे थे, इसलिए हमने ऑफलाइन किया। मैं हमेशा आपका वेलफेयर के लिए सोचता हूँ कि कभी भी किसी प्रकार का आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। आज हमारे साथ में बहुत सारे कस्टमर के अंदर स्टाफ्स हैं जो आपके हेल्प के लिए एनी टाइम तैयार है, और आपको हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन देकर के आपका इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज करें, जिससे आपके क्लेम के वक्त किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसलिए हमने ऑफलाइन किया। 24/7 मैं आपकी हेल्प करता हूँ, हमारा सिस्टम तो करता ही करता है। आप सब साथियों को ये पता है कि जब भी कोई क्लेम आता है तब हर कोई उस क्लेम से बचना चाहता है, बट इस मीटिंग में मौजूद होंगे बहुत सारे साथी, या आप जानने को मिला होगा कि जब भी कोई क्लेम आता तो मेरे पर्सनल नंबर मैं खुद कस्टमर को सेव करवाता हूँ कि सर आपको जब भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े उसी टाइम मेरे को कॉल करें, उस समस्या का सामना मैं करूंगा, आपको करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं। तो मैं ये आप सब लोगों के वादा करता हूं कि अगर नेक्स्ट मनी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इंश्योरेंस लिया है तो किसी प्रकार का आपको क्लेम के वक्त समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट आप सब लोग मैंने जो नॉर्म्स बताए थे अभी उसका पालन जरूर करें, जिस प्रकार की हम कंपनी के सामने किसी प्रकार का आर्गुमेंट करने का मौका ही ना पड़े। देन क्लेम प्रोसीजर। अब बहुत सारे साथियों के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर नेक्स्ट मनी से हम इंश्योरेंस करवा लें और मेरे साथ में क्लेम आ गया तो मैं क्लेम के लिए कहाँ जाऊंगा? अगर मैं किसी एजेंट से पॉलिसी करवाता हूं तो मेरा एजेंट क्लेम करवाता है। साथियों मैं आप लोगों की एक जानकारी के लिए बता दूं, क्लेम कभी भी किसी प्रकार का कोई एजेंट नहीं करा सकता। सबसे पहले जैसे कि आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी लेते हैं और आपके पास किसी भी प्रकार कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप पॉलिसीज के अंदर जो टोल फ्री नंबर दिया गया होता है उस पर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपको क्लेम इंटीमेशन कराना होता है। जैसे ही आप क्लेम इंटीमेशन कराएंगे आपके पास क्लेम टोकन नंबर आता है, वो क्लेम टोकन नंबर मेरे को सेंड कर दें, आगे की जो भी प्रक्रिया है वो मैं करूंगा, आपको किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना। ओनली फॉर आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करके क्लेम इंटीमेशन कराना है। जैसे ही आप इंटीमेशन कराएंगे आपको गैराज का नाम एड्रेस सब मिल जाता है, आपका व्हीकल उस गैराज से ठीक कर दिया जाता है, उन गैराज वाले को हम डायरेक्टली पेमेंट पे कर देते हैं। अगर रूरल में है या कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही तो हम रिइंबर्समेंट के रूप में आपके अकाउंट में 1% ऐसे चांसेस आते हैं जो रिइंबर्समेंट में जाता है, बाकी 99.99% हम कैशलेस फैसिलिटी के साथ में ही काम करते हैं। तो किसी भी प्रकार का क्लेम के वक्त आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको ये मैं बताने का मेरा जरूरी था कि किसी भी प्रकार का कोई क्लेम इंटीमेशन एजेंट नहीं करा सकता, मैं भी नहीं करा सकता, क्योंकि क्लेम इंटीमेशन वही करा सकता है जो क्लेम के वक्त वहां उपस्थित था। देन थर्ड पार्टी क्लेम, जब भी किसी थर्ड पार्टी का आपके व्हीकल से कोई लॉस हुआ है तो वो आपके ऊपर एफआईआर करता है। जैसे आपके ऊपर एफआईआर करता है आप पॉलिसीज एंड आपके व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, देन कम वो क्लेम कोर्ट में जाता है, कोर्ट डिसाइड करता है उस पार्टी का क्लेम, एंड इंश्योरेंस कंपनी को जो कोर्ट डिसाइड करेगी इंश्योरेंस कंपनी उस पार्टी को पेमेंट पे कर। तो आपको किसी प्रकार से किसी क्लेम के वक्त डरना नहीं है। देन आपने देखा होगा टू व्हीलर के अंदर कैशबैक तो 37.16 आता है, 117 रुपए भी कैशबैक आया है, 394 रुपए कैशबैक भी आया है, 617 रुपए कैशबैक भी आया है, 757 रुपए भी कैशबैक आया है, 850 रुपए का कैशबैक भी आया है, 1107 रुपए का कैशबैक भी आया है, 1291 रुपए का कैशबैक आया है, और 1295 रुपए का कैशबैक भी आया है। साथियों 1770 रुपए वन टाइम लगाना होता है और अनेकों प्रकार के आप कैशबैक ले सकते हो। ये तो हम एक इंश्योरेंस छोटे से सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऐसे में हमारे पास 100 से अबाउ कंपनी जिसमें ऑफर एंड टाइप के अंदर काम कर रही है।
साथ में ही कैशबैक भी है और अन अपग्रेड भी इंश्योरेंस करवा के कैशबैक लेके भी अपग्रेड कर सकते हैं। एंड लेवल कैशबैक भी बात करूं, जितनी बड़ी आपकी टीम उतना बड़ा आपका कैशबैक। मान लें कि हम प्रति यूजर 1 रुपए भी आता है, जैसे टू व्हीलर के अंदर लेवल कैशबैक में 1 रुपए ही आता है, तो 100 लोग हैं आपकी टीम में तो 100 रुपीज, 1000 है 1000, 10,000 है 10,000, 1 लाख है 1 लाख, 10 लाख है 10 लाख, 1 करोड़ है तो 1 करोड़, 10 करोड़ 10 करोड़ एंड मोर। तो साथियों, जितनी बड़ी आपकी टीम उतना बड़ा कैशबैक। सपोज करिए कि अगर लेवल कैशबैक आपका 1 रुपए के बजाय अगर 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, तो कितना बड़ा आपका लेवल कैशबैक भी यहां से आ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अनअपग्रेड यूजर अपना व्हीकल का इंश्योरेंस करा के कैशबैक लेकर के कैशबैक से भी अपना आईडी अपग्रेड कर सकता है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए। तो अपने अनअपग्रेड साथियों से भी बोलिए कि अपना व्हीकल का इंश्योरेंस कराएं और उसके कैशबैक से अपनी आईडी अपग्रेड करें और अन्य प्रकार की जितनी भी सर्विसेज है उसका बेनिफिट लें और अपना इनकम बढ़ाएं। कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया और उसको प्रमोट किया और अपना टीम में ज्वाइनिंग का रेशो भी बढ़ाए और अपने टीम के अंदर इंश्योरेंस लोगों को मोटिवेट भी की। उन सबको मेरा दिल से धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर ऑफ नेक्स्ट मनी, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1770, गेट कैशबैक इन व्हीकल इंश्योरेंस 1670 रुपीज, यानी 1670 रुपए का कैशबैक आ गया। देन सेकंड है द पावर ऑफ नेक्स्ट मनी, सबसे सस्ता इंश्योरेंस कैशबैक, इंश्योरेंस एंड कैशबैक ही कैशबैक। इन्होंने मार्केट का उदाहरण भी दिया है कि मार्केट में मैं इंश्योरेंस करवा रहा था वो 1817 रुपए का था और 100 रुपए जो इंस्पेक्शन का चार्जेज भी लग रहा था, टोटल इंश्योरेंस में 1917 रुपए का पड़ रहा था। और इन्होंने नेक्स्ट मनी से कराया वो 1656 रुपए का, साथ में 37 रुपए 60 पैसे का इनको कैशबैक भी मिला, मतलब करीबन करीबन 300 रुपए का बेनिफिट। एंड साथ में ही ऐसी शख्सियत जो किसी धन्यवाद या मैं जितना बोल सकूं उनके लिए कम है। और हर मीटिंग में जैसा कि मैं आप सब साथियों से आपको बोलता हूं कि हर एक सेकंड अपने यूजर्स के बारे में बात करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए बात करते हैं। तो उनको, ऐसी शख्सियत को मैं बारंबार नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ में ही मेरे जैसे एक छोटे से इंसान को इस प्लेटफॉर्म पे ला करके इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे ऑनरेबल सीएमडी अभिषेक कुमार बर्मन को, सर को। देन ऑल क्राउन डायमंड, डायमंड, गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार, रॉयल्टी अचीवर, ऑल बिजनेस पार्टनर्स, मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं आज इस जिस मीटिंग में आए हुए सभी बिजनेस पार्टनर्स को। एंड साथ में ही आज कुछ समस्याएं रही